राम राम। कई बार आप किसी संकट में होते हैं और भगवान आपको पहले ही संकेत दे देते हैं, लेकिन आप उस संकेत को समझ नहीं पाते। आप नहीं समझ पाते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। किसी गांव में एक साधु था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा भगवान की तपस्या किया करता था। गांव के लोग कहते, ये फक्कड़ साधु, पागल साधु कैसे बैठा रहता है, दिन रात्रि बैठा ही रहता है, कभी सोते नहीं देखा, पता नहीं भगवान में इसकी क्या रुचि है। एक दिन उस गांव में नदी का बहाव बढ़ गया और बाढ़ आना शुरू हो गई। जब पानी थोड़ा भर गया तो सारे लोग गांव खाली करके सामने पर्वत पर जाने लगे। वो साधु वहीं बैठा रहा। एक व्यक्ति ने देखा कि ये साधु बाबा, गांव में बाढ़ आ रही है, पानी आ रहा है, सब लोग पर्वत की तरफ जा रहे हैं, तुम भी चलो। उस साधु ने कहा, ये बाढ़ मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं ईश्वर का ध्यान करता रहता हूं, ईश्वर ही मेरा रखवाला है, वही मेरी रक्षा करेगा। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो साधु बाबा वहीं बैठा रहा। अब धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। वहां से एक नाविक निकला। वो नाविक जो बचे हुए लोग थे उनको पर्वत की तरफ ले जा रहा था। उसने कहा, बाबा आ जाओ, मेरी नाव में बैठो और मैं तुम्हें पर्वत की तरफ ले चलता हूं। पानी तुम्हारी कमर तक आ गया है, तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मैं नहीं डूबूंगा, मेरा ईश्वर मेरा रखवाला है, तुम जाओ। चला गया। अब पानी उस साधु बाबा की गर्दन तक आ गया। इतनी देर में आकाश में एक हेलीकॉप्टर आया। उसने साधु को देखा, उसने रस्सी फेंकी और कहा, बाबा ये रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। साधु ने कहा, मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, मेरा भगवान है, मेरा रखवाला है, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ ही पल में उस साधु की डूब कर मृत्यु हो गई। वो भगवान के सामने गया, भगवान से कहा कि आपने ये क्या किया। मैं तो आपके दिन रात नाम लेता था, आपकी तपस्या करता था, आपके अलावा मुझे कुछ ज्ञान नहीं, और आपने मुझे डुबोकर मार डाला। भगवान ने कहा, मूर्ख साधु, मैं 3 बार तुझे बचाने के लिए आया। पहली बार साधारण व्यक्ति बनकर आया जब तुम्हें कहा कि पर्वत पर चलो। दूसरी बार नाविक बनकर आया, तुम्हें कहा कि मेरी नाव पे बैठो और चलो। तीसरी बार हेलीकॉप्टर पर आया और तुम्हें कहा ये रस्सी पकड़ो और चलो, लेकिन तीनों बार तुमने मना कर दिया। अब उस साधु को समझ आया कि भगवान ने कितने संकेत दिए, लेकिन मैं उनके संकेत को समझ नहीं पाया। इसी तरह मेरे भाई बहन, हमारे पे कोई भी विपत्ति आने वाली होती है तो भगवान उसका संकेत हमें अवश्य देते हैं। आगे से अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि कभी भी कोई ऐसा संकेत मिलेगा तो थोड़े सावधान हो जाएंगे और समझ लेंगे कि ये भगवान की इच्छा है, हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तभी आपका जीवन सुखी रहेगा, आपको हर बात का ज्ञान हो जाएगा। अगर कोई बड़ी घटना होने वाली है वो टल तो नहीं सकती, लेकिन हल्की अवश्य हो सकती है, अगर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति सच्चा है। राम राम, जय श्री राम।